दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। तो आज संसद में इतना हंगामा बरपा कि 33 सांसदों को लोकसभा से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और 45 सांसदों को राज्यसभा से कर दिया गया। आप देखिए, मतलब इस समय बीजेपी पूरे फ्रंट फुट पे खेल रही है और ज़बरदस्त। और इससे पहले 14 सांसदों को कर दिया गया था गुरुवार को, यानी कुल मिला के तकरीबन 92 सांसद हो गए हैं जो विपक्ष के सांसद हैं सारे, जो अब शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। यानी एक तरह से संसद को विपक्षहीन कर दिया गया है। अध्यक्ष के आसन पर चढ़कर नारे लगाने लग गए थे लोग, जबकि जब नई संसद बनी थी तो संसद भवन में व्यवस्था की गई थी कि इस तरह की कोई हरकतें नहीं की जाएं। अब माननीय सभासदों से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि ढंग से किसी बात पे चर्चा करें, लेकिन पता नहीं क्यों हंगामा करने में बरप गए। और ये इन सांसदों का निलंबन अभी बुधवार को, पिछले बुधवार को, जब 2 युवक अंदर कूद के और धुआं बम जिन्होंने छोड़ा था उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। इस सिलसिले में भी 9 जनों को गिरफ्तार किया गया है। और जिन गिरफ्तारों को किया गया है, राहुल गांधी तो उनकी वकालत कर रहे हैं कि साहब बेरोजगार हैं। कैसे बेरोजगार हैं? जो सब हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। कि ई रिक्शा चालक भी है उसमें, तो ई रिक्शा चालक हवाई जहाज़ से सफ़र करता, यदि ट्रेन से भी करता तो 3rd AC 2nd AC में जा रहे हैं। 7 जूते खरीदे गए, 800 रुपये खर्च करके उन जूतों में खांचा बनवाया गया जिसमें वो पीला वाला धुआं बम रखा जा सके। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उनकी वकालत कर रहे हैं, साहब बेरोजगार हैं। लेकिन बेरोजगार क्या, देश में बहुत बेरोजगार हैं। सारे बेरोजगारों को क्या संसद में घुसने की इजाज़त दी जा सकती है? ये बेरोजगार कर्नाटक की विधानसभा में या बिहार की विधानसभा में या और भी विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा जहाँ है, घुस सकते हैं क्या? यकीनन ये बात पक्की है कि सिक्योरिटी में कुछ व्यवधान तो हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। ये भी उतने ही दोषी हैं, सिक्योरिटी कर्मी भी, ताकि वो ऐसे लोग घुस पाएँ। लेकिन अब पुलिस की 50 टीमें बनाई गई हैं जो हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, 6 राज्यों में टीमें अलग अलग उनकी खुलासा कर रही हैं और देख रही हैं। और IB और रॉ भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है और संभवतः इसमें कुछ माननीय सांसदों के नाम भी आ सकते हैं। और ये मान के चलिए कि जितने भी लोग पकड़े गए सब कांग्रेसी विचारधारा के हैं। तो क्या कांग्रेस राज्य में अराजकता, देश में अराजकता फैलाने की मुहिम में शामिल है? कोशिश तो कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि 24 के चुनाव में इनको पता है कि पत्ता साफ होने वाला पूरा। लेकिन बात वही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था कि मैं 4 साल विकास में लगाऊंगा, 1 साल राजनीति करूँगा, तो 1 साल का अंतिम 3 महीने का दौर चल रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुल 3 महीने से ज़्यादा बचे नहीं हैं। तो बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अब ख़त्म कर दिया जाएगा। आज जो नाम लोकसभा से निलंबित लोगों के हैं उनमें विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं, जे विजय कुमार, विजय वसंत, अब्दुल खलीक। रिपोर्ट लंबित रहने के लिए इनको किया गया है। 30 को तो शीतकालीन के लिए किया गया, 3 को अलग कर दिया, विशेषाधिकार समिति द्वारा किया गया है। ए राजा, नाम आपने सुने होंगे बहुत सारे, सबके नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अधीर रंजन चौधरी, इंडियन कांग्रेस। प्रोफेसर सुनंत रॉय, तृणमूल कांग्रेस के हैं ये। डॉक्टर अमर सिंह, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से नाम पुकारे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इनके नामों के लिए निलंबन में संबंध में प्रस्ताव पेश किया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। इसी तरह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में 45 सांसदों को पूरे संसद सत्र, मतलब शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। यानी कुल 92 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। अब क्या इन निलंबित सांसदों में से ही कोई संसद पर जो
धुआं बम का अटैक हुआ, उसके दोषी पाए जाएंगे। तार जोड़ने में सरकार जुट रही है, सरकार की सारी एजेंसियां काम कर रही हैं और जल्दी सबके परिणाम आपके सामने जल्दी आ जाएंगे। लेकिन देश पे बहुत भयावह साजिश हो रही है, हम सबको समझने की ज़रूरत है। इस तरह की साजिश देश को कहाँ ले जाएगी, क्योंकि संसद की कार्रवाई सीधी प्रसारित होती है और ये प्रसारण पूरे विश्व में देखा जाता है। तो इन सांसदों का आचरण भी सब लोगों ने देखा होगा। अब किस मुंह से लोग वोट मांगने जाएंगे, भगवान जाने क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि 3 महीने बाद तो आपको वोट मांगने जाना ही है। अब राज्यसभा की स्थिति भी है कि राज्यसभा में भी अब चूँकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में बीजेपी जीत चुकी है, तो वहाँ से विपक्षी सांसद इक्के दुक्के जाएंगे, बाकी लोग तो बीजेपी के पहुँचेंगे। कर्नाटक में ज़रूर हो सकता है कि वहाँ से कुछ लोग सांसद वहाँ जाएं, और तेलंगाना में भी राज्यसभा में कुछ जा सकते हैं, जिनका कार्यकाल पूरा होगा। शायद इस साल कार्यकाल कुछ का पूरा होने वाला है, ऐसा कुछ है। लेकिन इन सदन में बैठ के संसद सदस्य ये क्यों समझते नहीं है कि मेरे को लगता है कि इनकी एक अलग से पूरी कोचिंग क्लास लगाई जानी जरूरी है कि संसद में आप कैसा आचरण करें। आप जो सरकार बिल पेश कर रही है, आप उसको तरीके से उस पर चर्चा कीजिए, जवाब दीजिए और फिर उस चीज़ पे अपना पक्ष रखिए, ना कि हंगामा मचा कर। अब और ये और देखा गया कि इस 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी की सरकार के विरोध में जितने ज़्यादा लोग हर संसदीय सत्र में कोई ना कोई उधम मचाया गया और उधम मचाकर सत्र को बाधित करने की कोशिश की है ताकि सरकार कानून पास नहीं कर सके। बहुत सारे कानून इस चक्कर में लंबित भी रह जाते हैं। तो स्थितियां बड़ी भयावह हो रही हैं। इस तरह का अराजक लोकतंत्र देख के बड़ी शर्म आती है। हम शर्मसार हो जाते हैं कि हमने कैसे कैसे लोगों को चुनकर भेजा है जो सिर्फ हंगामा मचाने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी बात को रखिए ना, दम से पक्ष रखिए। कौन आपको पूछ रहा, मना कर रहा है? संसद में सबको समय मिलता है और संसद में तो बाहर आके भी लोग कहते ही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर की चर्चाएं करते हैं, टीवी पर इनके बहुत सारे प्रतिनिधि भी बैठते हैं, वो भी बात करते हैं। लेकिन क्या ये इस तरह का आचरण उचित है क्या? नैतिकता के स्तर पर कितना गिर चुके हैं राजनेता, और सिर्फ 10 साल सत्ता नहीं रही इस चक्कर में कितना गिर चुके हैं सत्ता हासिल करने के लिए, ताकि भ्रष्टाचार का खेल चलता रहे। जो शिष्टाचार भ्रष्टाचार बन चुका वो खेल चलता रहे। सिर्फ इसी के लिए इतने संघर्ष किए जा रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। इससे पहले 89 में शायद हुआ था, जहाँ तकरीबन 50 के आसपास सांसद निलंबित किए गए थे। तो ये स्थितियाँ बड़ी विकट हैं लोकतंत्र के लिए, अच्छी नहीं हैं। पता नहीं भारत का विपक्ष और भारत के विपक्षी दलों के सलाहकार, लेफ्ट लिबरल मीडिया और खान मार्केट गैंग, लुटियंस मीडिया जिसे बोलते हैं, ये लोग कब समझेंगे। ये बात तो अभी भी है कि मीडिया के बहुत बड़े बड़े शीर्ष पदों पर अभी भी लेफ्ट लिबरल लोग बैठे हुए हैं, और वो जो जिस तरह की दिशा निर्देश बताते हैं उसी दिशा निर्देशों पर पार्टियां चलती हैं। और पार्टियां पता नहीं ये क्या हासिल करके इस तरह से सत्ता कैसे हासिल करेंगी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह के रुख से तो देश का आम मतदाता बहुत परेशान रहता है। आप आम आदमियों की समस्या तो सुन नहीं रहे, उनकी समस्या पे कोई बात हो रही है, उस पर कोई बात नहीं हो रहे। अदालतों में लंबे लंबे केस चल रहे हैं, बहुत मतलब MP MLA कोर्ट का फैसला 1 साल 6 महीने में आ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था, लेकिन उसके ऑर्डर आने में भी 10-10 साल लग रहे हैं। तो ये स्थितियाँ कैसे सुधरेंगी? कानून बदलेंगे जभी तो सुधरेगी। और कानून बदलने के लिए सरकार अगर कोई प्रस्ताव ला रही है तो आप उस पर अच्छी चर्चा कीजिए, क्या आप अपनी तरफ से प्रस्ताव रखिए। सामान्य भी प्रस्ताव रख सकते हैं। अभी बिहार के एक सांसद हैं यादव साहब, उन्होंने रखा है वक्फ एक्ट में संशोधन के, उस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन चर्चा तो हम करेंगे, उधम मचाएंगे, हंगामा करेंगे और हंगामा करके कार्रवाई को बाधित करेंगे, ताकि उसके वो जो कानून बना हुआ है उसको हटाने में सरकार
लंबित हो जाए, डिले हो जाए। वही वकीलों वाले खेल हैं, जैसे अदालतों में चलते हैं ना कि साहब तारीख पे तारीख ले लो, अगली तारीख ले लेते हैं, अगली तारीख लेते तक जैसा साहब फैसला नहीं कर सके जल्दी से। तो ये स्थितियाँ लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रही है, बड़ा शर्म का विषय है। और राज्यसभा में तो कम से कम ऐसा होना नहीं चाहिए। राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है, पढ़े लिखे लोग पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को राज्यसभा में भेज देती है और आम आदमी पार्टी संजय सिंह और राघव चड्ढा जैसे आदमियों को भेज देती है और कुछ लोग पैसे के बल पे भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ऐसा तो देखने को मिलना ही है। नैतिक पतन हो रहा है, इसकी ओर हम आम मतदाताओं को, हम सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। हम भारतवासियों को सोचना पड़ेगा कि हम किन लोगों के हाथ में खेल रहे हैं। तो 3 महीने बाद जब चुनाव होने हैं तो किस मुंह से ये वोट मांगेंगे, ये देखिए। और ये बात मान के चलिए कि संसद पे जो बुधवार को हमला हुआ, जिनको बेरोजगार कह के बड़ा बचाया जा रहा है, 42 साल के नीलम आज़ाद बेरोजगार हैं। अब 42 साल में कौन सी नौकरी मिल सकती है उनको, ये बताइए। देश है, राम भरोसे तो चल ही रहा है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे राम मंदिर में। उसके बाद इन लोगों की हालत और ख़राब होने वाली है और आक्रमण होने वाले हैं, ये मान के चलिए। तो इस तरह की स्थितियां चल रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।